Hello class, good morning. Today we are going to read our textbook poem A Window Away. आज हम अपने टेक्स्ट बुक की लास्ट पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है A Window Away. क्लास, इस पोएम के जो पोएट हैं सैंडी वैंडर स्लोइस. पोएट का नाम है सैंडी वैंडर स्लोइस. ठीक है. इस पोएम में पोएट ने मॉर्निंग का, ठीक है ना, जैसे हम लोग सवेरे उठते हैं तो मॉर्निंग का जो साइट होता है, मॉर्निंग का जो दृश्य होता है वो कैसा होता है, तो इस पोएम के माध्यम से पोएट ने उसका डिस्क्रिप्शन किया है. लेट्स स्टार्ट द पोएम. आई लुक आउट ऑफ माई विंडो. व्हाट डू आई सी? अ कार्डिनल, अ ब्लू जे एंड चिकेट्स. आई लुक आउट माई विंडो. मैंने अपने विंडो से बाहर झांका, बाहर देखा. व्हाट डू आई सी? तो मुझे क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? ए कार्डिनल, ए ब्लू जे एंड अ चिकेट्स. ए कार्डिनल, चिको पक्षी का प्रजाति होता है. ब्लू जे ये भी पक्षी का होता है प्रजाति. एंड अ चिकेट्स. दे सिट ऑन माई फीडर और माई ट्री. वो बैठी थी. किस पर बैठे थे? फीडर पर. फीडर क्या होता है बच्चों? जैसे कि पक्षियों को दाना डालने के लिए कोई एक बाउल टाइप में रखा जाता है ना, कि पक्षी आ करके उसमें से उस बाउल में जैसे कि छोटा सा कटोरा टाइप होता है तो उसे कहते हैं फीडर. तो कहाँ पर बैठे थे वो? फीडर पर बैठे थे. इन माई ट्री, मेरे पेड़ पर बैठे थे. पोएट ने क्या कहा है कि वो फीडर पर बैठे थे. कभी फीडर पर बैठे मिलते मुझे, कभी वो मेरे पेड़ पर बैठे हुए मिलते हैं. दे आर फन टू वॉच एंड कंप्लिंग. कितना अच्छा लगता है उन्हें देखना, उन्हें बस देखते रहना. उनकी संगति, उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है. सिंगिंग देयर प्रीटी सॉन्ग. माई वरीज एंड केयर्स आर गॉन. और उसकी जो गाने का आवाज़ होता है, मतलब चिड़िया कैसे गाती है अपने साउंड में चिरिपिंग करके, ठीक है, तो उसके जो गाने की आवाज़ से क्या होता है कि मेरे जो वरीज है ना, माई वरीज एंड केयर्स आर गॉन, मेरे जो परेशानी है, मेरी चिंताएं जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती है. बस मैं उन्हीं को देखता रहता हूँ. हमिंग बर्ड इंजॉय माई फ्लावर. हमिंग बर्ड पता है ना आपको, सबसे छोटा बर्ड माना जाता है. तो हमिंग बर्ड जो है वो क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं मेरे फ्लावर्स को, क्योंकि उसके गार्डन में क्या है, पोएट के गार्डन में फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो फ्लावर्स पर हमिंग बर्ड आते हैं. तो हमिंग बर्ड जो है ना उसके फ्लावर्स को इंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है. ठीक है. सक्युलेट्स नेक्टर दे लव एंड डेवर. और उसके जो नेक्टर होते हैं ना, पता है ना कि पक्षियाँ जो है वो क्या खाते हैं? नेक्टर, रस. हाँ, उन्हें रस पीना बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसे चट कर जाते हैं, यानी खा जाते हैं. द चिपमंक फिल हिज चेक्स विथ सीड्स दैट ही सीक्स. तो चिपमंक जो होता है ना बच्चों, उसको गिलहरी, जो स्क्विरल का प्रजाति होता है, गिलहरी ही होता है, उसको बोला गया है यहाँ पर चिपमंक. चिपमंक जो है वो जाती है फिर दाना लेकर के, फिर आती है दाना लेने. विथ सीड्स दैट ही सीक्स. तेजी से आती है और चली जाती है. ही स्क्वीज अवे बैक एंड ही स्टैंड. वो दाना लेती है, सीड्स लेती है और तेजी से चली जाती है अपने बिल में, अपने डेन में. देन कम बैक फॉर सीड अगेन. और फिर दोबारा आती है दानों को लेने के लिए, फिर दाना लेकर के चली जाती है. रैबिट्स रन होप एंड प्ले. और इतने देर में क्या करता है, रैबिट भी आ जाता है. रैबिट भी रन करता है, दौड़ता है, होप करता है, उछलता है, प्ले करता है, खेलता है. तो क्या है बच्चों, सवेरे मॉर्निंग का टाइम का वर्णन है, जिसमें सारे पशु पक्षी जो है वो जाग जाते हैं, सभी अपना अपना तरह से अपनी अपनी एक्टिविटी करते हैं. तो पक्षियाँ जो है वो गा रहे हैं, फ्लावर टू फ्लावर, पेड़ पे, ट्री टू ट्री. हाँ, स्क्विरल उधर से आई है, रैबिट आया है. ठीक है, तो सब कोई जो है ना अपना अपना एक्टिविटी कर रहा है. ऑन द वंडरफुल सनी डे. और सुबह क्या निकला हुआ है?
सन निकल चुका है तो सनी डे उसीलिए कहा गया है। ऑन द वंडरफुल सनी डेज मदर नेचर इज़ विंडो अवे। और इस तरह से प्रकृति माँ का जो दृश्य है ना, मदर नेचर मीन्स प्रकृति, नेचर क्या होता है प्रकृति, और मदर किसको कहा है प्रकृति को। तो प्रकृति माँ का जो दृश्य है, जो साइट है ना, वो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। इज़ अ विंडो अवे, खिड़की के बाहर। आई एम थैंकफुल, अगर मैं भी विंडो के बाहर चला जाऊँ, विंडो से मुझे दिख रहा है प्रकृति का ये दृश्य। आई एम थैंकफुल फॉर दिस एवरी डे, मैं हर दिन के लिए शुक्रगुजार हूँ, पृथ्वी का, नेचर का आभारी हूँ कि नेचर मुझे इस तरह के दृश्य देखने के लिए देती है। और नेचर हमें इतने सुंदर सुंदर जो है ना मनोरम दृश्य हर सुबह दिखाती है। तो पोएट का कहने का मतलब ये था कि सुबह का जो दृश्य होता है वो बड़ा ही अद्भुत होता है, और हम सभी जिस तरह से, और प्रकृति जो क्रिएचर्स है, जो नेचर जो है जिसको बनाया है, वो सभी इंजॉय करते हैं। जैसे पशु हो गए, पक्षी हो गए, हाँ, छोटे छोटे क्रिएचर्स हो गए, तो हम भी उसके प्रकृति के दृश्य को इंजॉय कर सकते हैं। और हमें भी प्रकृति के प्रति थैंकफुल होना चाहिए कि प्रकृति ने हमें, नेचर ने हमें इतनी सारी गिफ्ट के रूप में इतने सारी चीज़ें दी है। थैंक यू।